स्टूडेंट्स डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिंटैक्स बुक क्लास सेकंड ईयर चैप्टर 5 की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज पेज नंबर 134, क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में द फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन हाइड्रोजन ब्रोमाइड इज एडेड टू एन इथाइन मॉलिक्यूल। अब देखें, इथाइन जो है वो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन ग्रुप का फर्स्ट मेंबर है। C2H2 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड, उसमें एडिशन है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब देखें, फर्स्ट मॉलिक्यूल तो आपने ऐड कर दिया, किसी भी जो ये एक बॉन्ड ओपन करेंगे, एडिशन रिएक्शन है सिंपल। आपने एक बॉन्ड ओपन किया, एक पर हाइड्रोजन और एक पर ब्रोमीन लगा दिए, ये देखें इस तरह से, यानी यहाँ पर आपने हाइड्रोजन लगा दिया, ब्रोमीन लगा दिया। अब प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर है कि जब आप सेकेंड मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, अब सेकेंड मॉलिक्यूल जब हम ऐड करते हैं तो हाँ क्वेश्चन ये है कि आपने हाइड्रोजन यहाँ लगाना है या ब्रोमीन यहाँ लगाना है या हाइड्रोजन, या इसमें रूल क्या है। तो यहाँ पर जो एक हम रूल फॉलो करते हैं वो है मार्कोनिकोफ रूल। मार्कोनिकोफ रूल ये है कि आपका जो नेगेटिव पार्ट है अटैकिंग पार्टिकल का, वो उस कार्बन पर अटैक करेगा जिसके पास हाइड्रोजन कम होंगे, यानी कि नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग पार्टिकल विल अटैक एट दैट कार्बन एटम विच कंटेन द लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो इस कार्बन पर है, इस कार्बन के पास देखिए एक ही हाइड्रोजन है, इस कार्बन पर 2 हैं, तो ब्रोमीन जो है वो यहाँ कार्बन पर अटैच होगा और हाइड्रोजन वहाँ पर। तो फाइनल प्रोडक्ट जो है वो आपके पास हो जाएगी 1,1 डाई ब्रोमो इथेन। अगर एक ही कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन हो तो उसको हम जेम डाइहैलाइड या जैमनल डाइहैलाइड जो है वो कहते हैं। ठीक है, जैसे अब इसमें ऑप्शन है ब्रोमोइथेन 1,2,1,1,2,2 टेट्राब्रोमो, ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, 1,1 डाई ब्रोमो इथेन। अब सेकंड में देखें, क्वेश्चन नंबर 2 है द फॉर्मूला ऑफ अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है C3H6। अब देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो बिल्कुल सिमिलर है जो है अल्कीन से, और लेकिन यहाँ शर्त है कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो, 3 कार्बन है तो वो प्रोपा तो होगा ही, वो प्रोपेन है, प्रोपीन है, प्रोपाइन है या साइक्लोप्रोपेन है, क्या है। तो करेक्ट ऑप्शन तो इसका साइक्लोप्रोपेन है। यहाँ मैंने देखिए स्ट्रक्चर भी ड्रॉ किया है। अब ये देखिए कार्बन के जो है सिंगल बॉन्ड 4 सिंगल ही हो रहे हैं, साइक्लो आपने बना लिया, इस कार्बन के ये 4 सिंगल बॉन्ड है, इस कार्बन में 4 सिंगल और ये 4 सिंगल, तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि जो है अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, यानी जितने कार्बन हैं उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे +2 तो हमें हाइड्रोजन मिल जाएंगे। अल्कीन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n, यानी जितने कार्बन हैं हमने उसकी ट्वाइस जो है वो हाइड्रोजन लिए। अब देखें, अगर हम साइक्लो अल्केन के लिए जनरल फॉर्मूला लिखते हैं तो वो बिल्कुल सिमिलर आता है अल्कीन वाला जो जनरल फॉर्मूला है वो साइक्लो अल्केन में आता है, इसलिए कि जब हम चेन क्लोज करते हैं तो वहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी जो है वो माइनस हो जाते हैं, तो उसका फॉर्मूला जो है वो अल्कीन से सिमिलर हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से अल्काइन का जनरल फॉर्मूला CnH2n-2, तो अगर हम साइक्लो अल्कीन बनाएंगे तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ओजोनॉइड ऑन हीटिंग विद जिंक डस्ट प्रोड्यूस अल्डिहाइड बनाता है। ये मैंने करेक्ट यहाँ पे किया, अल्कोहल अल्कीन ईथर भी बनाए, अल्डिहाइड बनाएगा किस तरह से, ये देखें, ये जो है आपका जिंक डस्ट, ओजोनाइड ऑन हीटिंग विद जिंक डस्ट। ओजोनाइड का रिएक्शन जो है वो आपकी बुक में इथीन से है, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 ओजोन O3, और जब ये ओजोन इसके साथ कंबाइन होती है तो ये इस तरह का एक साइक्लिक जो है वो स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम इथाइलिन ओजोनोइड कहते हैं। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये एक फॉर्मल्डिहाइड बना, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये दूसरा फॉर्मल्डिहाइड बना, और ये ऑक्सीजन जो है वो जिंक के साथ। तो इस तरह से ये जो ये दोनों जो है ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो ये फॉर्मल्डिहाइड एक हो जाएगा, ये बॉन्ड जब यहाँ शिफ्ट होगा तो ये फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा। तो 2 अल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पर जो है वो क्रिएट होंगे, और ये ऑक्सीजन जो है जिंक के साथ जिंक ऑक्साइड। तो जब भी हम अल्कीन की जो है ओजोनॉइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इथाइलिन ओजोनॉइड बनता है, और जब हम उसको जिंक डस्ट के साथ ट्रीट करते हैं तो वो अल्डिहाइड बनाता है। तो ओजोनाइड ऑन हीटिंग विद जिंक डस्ट प्रोड्यूस अल्डिहाइड। Which of the following pair of compound represent functional group? फंक्शनल आइसोमेरिज्म जो है, अब देखें 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन में जो है सिर्फ डबल बॉन्ड की पोजीशन का फर्क है, यानी कि इसमें डबल बॉन्ड है कार्बन नंबर 1 पे और इसमें डबल बॉन्ड है कार्बन नंबर 2।
तो इस तरह के आइसोमर्स को हम पोजीशन आइसोमर कहते हैं। इसी तरह से ये एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, इसमें चेन और स्केलेटल आइसोमेरिज्म यानी कि चेन की डिस्ट्रीब्यूशन का जो है डिफरेंस है, ये स्ट्रेट चेन है, ये ब्रांच है। इस तरह से डाईथाइल कीटोन और जो है अब मिथाइल प्रोपाइल कीटोन लेते हैं तो ये जो है वो मेटामेरिज्म में आ जाते हैं। अब ये इथेनॉल और जो है डाईमिथाइल ईथर है। तो यहाँ देखिए मैंने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। ये अल्कोहल, ये C2H6O, अगर हम इस तरह से इसको अरेंज करते हैं तो ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप बनाता है इथेनॉल। और अगर ये ऑक्सीजन इन बिटवीन 2 कार्बन हो, और इसमें भी देखें 2 कार्बन हैं और 6 हाइड्रोजन हैं और ऑक्सीजन जो सेंटर में, तो ये जो लिंकेज है कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, ये ईथर है। यानी कि इन दोनों जो है ये स्ट्रक्चर्स जो है इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों में फंक्शनल ग्रुप का जो है डिफरेंस है। यहाँ इथेनॉल है और ये ईथर है, तो ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होंगे। जी नंबर 5 पे देखिए सब्स्टिट्यूट दैट एक्ट एज मेटा डायरेक्टर। अब इसमें जो कौन से ग्रुप फंक्शनल ग्रुप हैं जो है वो मेटा डायरेक्टर होंगे, तो ये लास्ट वीडियो में मैंने जो है अभी 2 दिन पहले जो अपलोड किया है उसमें मैंने इसको डिटेल से जो है वो एक्सप्लेन किया है। आप मेरी वो वीडियो देख लें, जस्ट रिव्यू में यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो अल्काइल ग्रुप होते हैं यानी कि आर और अमाइन, अल्काइल अमाइन अमाइड, अल्कोहल यानी कि फिनोल ग्रुप जो है OH ग्रुप है अगर बेंजीन रिंग पर हो, अल्कोक्सी या हेलोजेंस, ये सारे वो ग्रुप हैं जो अगर बेंजीन रिंग पर हो तो नेक्स्ट कमिंग ग्रुप को वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग डायरेक्शन जो है वो देते हैं, यानी पोजीशन जो है वो डायरेक्ट करते हैं कि नेक्स्ट कमिंग ग्रुप जो है वो ऑर्थो या पैरा पे बॉन्ड बनाए। और इसी तरह से जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं वो ये हैं आपके नाइट्रो सल्फोनिक एसिड, कार्बोनाइल में अल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो है इसमें हेलोजन OH ग्रुप और अल्काइल जो है ये तीनों ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। नंबर 6 है वेल्डिंग गैस अमंग द फॉलोइंग। वेल्डिंग गैस आपको पता है इथाइलिन होती है या एसिटाइलिन जिसे हम कॉमनली कहते हैं। ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम प्रोड्यूस करती है ये, जिसका टेम्परेचर जो है 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिसे हम वेल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं। नंबर 7 बेंजीन बर्न विद स्मोकी फ्लेम बिकॉज ऑफ इट। अब बेंजीन जो है उसका जो फ्लेम है जब वो कम्बशन रिएक्शन होता है तो वो स्मोकी क्यों होता है। इसमें जो इनफ्लेमेबिलिटी, हाई रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी, इसमें इसका करेक्ट ऑप्शन है हाई कार्बन परसेंटेज। जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं सैचुरेटेड, उनमें कार्बन की परसेंटेज कम होती है और जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें कार्बन की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा होती है। यहाँ देखिए मैंने इसको सॉल्व भी कर दिया है। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 है और ये इसका हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला तो कार्बन का 12 है, 12 6 72, हाइड्रोजन 6 78 जो है इसका मॉलिक्यूलर मास होगा। तो परसेंटेज हम इसका फाइंड करेंगे कि टोटल 78 में 72 जो है वो कार्बन है। देखिए 78 में टोटल 72 जो है वो कार्बन है, तो परसेंटेज यानी 100, तो 92, ये इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 92। तो ये 92% इसमें कार्बन की है, तो इसलिए जो है इसका जो स्मोकी फ्लेम जो है वो था, यानी कि बेंजीन बर्न विद स्मोकी फ्लेम बिकॉज ऑफ इट्स हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन विच इज इक्वल टू 92%। Select the suitable chemicals to distinguish between ethene and ethyne। अब इथीन इथाइन में डिफरेंस फाइंड करने के लिए जो है हमें कोई सुटेबल रिएक्शन जो है वो चाहिए कि जिससे हम डिफरेंस फाइंड कर सकें कि ये इथीन है या इथाइन है। इथाइन तो देखिए इसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की लोकेशन जो है वो टर्मिनल पोजीशन पर है कार्बन पर, यानी कि वहाँ पर एक एसिडिक हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट है। तो अल्कलाइन KMnO4 एसिडिफाइड KMnO4 ब्रोमीन वाटर, ये भी रिएक्शंस हैं, लेकिन जो डिफरेंस जो बहुत प्रोमिनेंट डिफरेंस जो है वो यहाँ पे शो करता है वो मिनिकल सिल्वर नाइट्रेट है। इसकी इक्वेशन देखें इस तरह से है कि इथाइन जो है इसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ एक हाइड्रोजन हो, यानी हर वो फॉर्मूला जो है ये अल्काइन का जो मेंबर है वो ये रिएक्शन पॉजिटिव देगा जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है वो टर्मिनल पोजीशन यानी कॉर्नर पर हो, एसिडिक हाइड्रोजन हो। तो उस एसिडिक हाइड्रोजन को जब हम सिल्वर नाइट्रेट से ट्रीट करते हैं तो सिल्वर जो आयन है उस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इसकी जगह पर सिल्वर एसिटाइलाइड बनाते हैं जो कि YPPT होती है।
अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और ये दोनों हाइड्रोजन जो है वो इसकी सिल्वर आयन से रिप्लेस हो जाएंगे और ये सिल्वर एसिटाइलाइड वाइट पीपीटी जो है वो शो करेगा, जो कि डिफरेंस क्रिएट करेगी इन बिटवीन इथीन एंड इथाइन। तो जो इथाइन है वो वाइट पीपीटी बनाएंगे विद सिल्वर नाइट्रेट और इथीन जो है वो नहीं बनाएगा। नेक्स्ट में देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 9 में जो है जी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप अमंग द फॉलोइंग, ये फिर वही क्वेश्चन जो है यहाँ पर रिपीट हो गया है कि मेटा डायरेक्टिंग। यहाँ देखिए मेटा डायरेक्टिंग में नाइट्रो लगा है, यहाँ मैंने देखिए या अल्कोहल, फिनोल, अल्काइल और अमाइन, ये देखिए यहाँ पर शो किए हुए। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग में ये अल्काइल है, अमाइन है, अल्काइल अमाइन है, फिनोल है, अल्कोक्स यानी ईथर है, ये सारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। और नाइट्रो, सल्फोनिक, कार्बोनिक जो है सल्फोनिक एसिड, कार्बोनाइल में अल्डिहाइड और कीटोन दोनों हैं और ये कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर, तो ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो यहाँ पर जो है वो नाइट्रो ग्रुप जो है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। नंबर 10 है एसिटाइलिन, एसाइलेशन ऑफ बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड। तो ये एसाइलेशन बेंजीन जो है वो इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड जो है वो एसीटोन प्रिपेयर करती है। यहाँ पे ये देखिए मैंने इसको यहाँ भी एक्सप्लेन किया है कि अगर बेंजीन रिंग पर नाइट्रो ग्रुप हो तो ये हैलोजन अगर हम इस पर ऐड करें फॉर एग्जांपल, तो ये मेटा डायरेक्शन पर इसको जो नेक्स्ट कमिंग ग्रुप को जो वो मेटा डायरेक्शन जो है वो देती है, मेटा डायरेक्टिंग पोजीशन पर जो है इंडिकेट करती है। 10 ये आपका था बेंजीन जो है वो रिएक्ट विद असाइल क्लोराइड। ये असाइल क्लोराइड का फॉर्मूला है CH3COCl और इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड जो है ये रिएक्शन परफॉर्म होता है, क्योंकि जो ये लुइस एसिड है ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने में हेल्प करता है। ये क्लोरीन इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा और ये CH3CO जो है पॉजिटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा और इलेक्ट्रोफाइल रिंग पर अटैक करेगा और हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके हाइड्रोजन की जगह ये ग्रुप जो है वो अटैच हो जाएगा। ये एरोमेटिक कीटोन जो है यहाँ पर बना है और इसका जनरल जो है नाम इसका जो हम इसे कहते हैं एसिटोफिनोन हम इसे कहेंगे। अब इसमें देखें जो ऑब्जेक्टिव हमने एक्सप्लेन किए, तो कुछ जो रिएक्शंस या क्वेश्चंस भी हैं एक्सरसाइज में उनको भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, 2 तो थ्योरी के हैं तो ये तो आप सॉल्व कर ही लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ इक्वेशंस कंप्लीट करनी है। अल्कोहल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ है, अल्काइल हैलाइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एडिशन वाली, ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में जो फर्स्ट इक्वेशन है आपकी, ये इक्वेशन है आपकी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जो है ये इथेनॉल हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है और ये OH ग्रुप, इसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड जब हम ऐड करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड ड्राइंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो ये मॉलिक्यूल में से जो है वो वाटर को एलिमिनेट करता है। तो जब हम सल्फ्यूरिक एसिड डाल के यहाँ 170 डिग्री C हीट करेंगे तो ये वाटर जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड जो है वो बनाएगा, तो ये इथीन में कन्वर्ट हो जाएगा और वाटर यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये वाली हमने एक्सप्लेन की। सेकंड में देखिए इथाइल ब्रोमाइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अल्कोहल, 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये रिएक्शन परफॉर्म होता है, इसको भी देख लेते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन इसे हम कहेंगे, ये टाइप है रिएक्शन की एलिमिनेशन रिएक्शन। और डीहाइड्रोहैलोजिनेशन यानी कि डी मींस रिमूव होगा हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों रिमूव होंगे और अल्काइल हैलाइड यहाँ जो है वो हम इसकी अल्काइल हैलाइड की जो है वो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करेंगे। तो ये C2H5 Br को मैंने इस तरह से ओपन किया है, ये C2 है, ये H5 है, ब्रोमीन एथाइल ब्रोमाइड है। जब हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको रिएक्ट करवाते हैं तो ये पोटेशियम ब्रोमाइड बनाता है और ये H और OH। तो यहाँ पर देखिए ये जो दोनों कार्बन है एडजेसेंट कार्बन है, इन दोनों से एक ग्रुप रिमूव हो रहा है और यहाँ पे बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड में ये कन्वर्ट हो रहा है। तो ये रिमूवल ऑफ एडजेसेंट कार्बन यानी ग्रुप ऑफ एटम फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन इन द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, तो इस टाइप की रिएक्शन को जो है वो हम एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे ये ग्रुप जो है रिमूव होगा और ये डबल बॉन्ड बनेगा और साथ में पोटेशियम ब्रोमाइड और वाटर। नंबर 3 है एडिशन है। अब यहाँ पे देखें फिर वही क्वेश्चन है मार्कोनिकोव रूल वाला कि ये जो प्रोपीन है, प्रोपीन जो है इस पर ऐड करना है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो क्या होगा बुक में जो है इसके
ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ जो है बुक में गिवन है, आपकी एक्सप्लेन की हुई हैं कि जब प्रोपीन पर हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड ऐड करते हैं तो 2 ब्रोमोप्रोपेन भी बनता है और 1 ब्रोमोप्रोपेन भी बनता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल जो है ये हाइड्रोजन जो है वहाँ पर अटैच होगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे और जो नेगेटिव पार्ट है वहाँ पर अटैच होगा विच कंटेन द लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ब्रोमीन यानी कि मेजर प्रोडक्ट जो है वो आपका 2 ब्रोमोप्रोपेन होगा। नंबर लास्ट इक्वेशन है इथीन पर ओजोन के साथ, ही हमने ऑब्जेक्टिव में भी देखी थी। यहाँ पर हम इसको दोबारा से देख लेते हैं। इथीन है ओजोन के साथ, ये ओजोनॉइड बनाता है और ओजोनॉइड को जब हम जिंक डस्ट के साथ ट्रीट करते हैं तो ये देखें ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये एक फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये दूसरा फॉर्मल्डिहाइड बनेगा और ये ऑक्सीजन जो है वो जिंक के साथ जिंक ऑक्साइड बनाएगी। तो ये दोनों जो कार्बन है ये CH2 ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ मिलकर जो है ये 2 जो है फॉर्मल्डिहाइड जो है प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 5 में जो ये रिएक्शंस हैं, एडिशन रिएक्शन है हाइड्रोजन का और ये एसीटोफिनोन फॉर्मेशन है, ये हमने अभी देखी थी। इसकी ये एसीटोफिनोन फॉर्मेशन ये वाली है, नाइट्रेशन सल्फोनेशन। अभी इससे पहले वाली वीडियो में 2 दिन पहले जो मैंने अपलोड की है उसमें बेंजीन की मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज़ और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन किए हैं। तो ये वाला क्वेश्चन जो है उसमें सॉल्व हो जाएगा, तो आप वहाँ से जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन बेंजीन आप वीडियो देख लें, उसमें ये सारे क्वेश्चन जो है मैंने सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रिंग आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। अब इसमें देखें क्या करना है हमें कि जो टोलुइन है, टोलुइन टू ऑर्थोपेरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड बनाना है। टोलुइन से स्टार्ट करके हम ऑर्थोपेरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड जो है वो प्रिपेयर करेंगे। और सेकंड है बेंजीन टू मेटा नाइट्रो टोलुइन। अब ये देखें टोलुइन टू ऑर्थोपेरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 ग्रुप हो तो इसे जो है यानी मिथाइल बेंजीन है तो हम इसको टोलुइन कहते हैं, इसका कॉमन नेम है। नाइट्रेशन आपने परफॉर्म करनी है तो वही रूल्स फॉलो करेंगे कि ये ग्रुप जो है यहाँ पर जो अटैच है फर्स्ट आपका उसकी नेचर क्या है। जो अल्काइल ग्रुप है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो नेक्स्ट कमिंग जो नाइट्रो ग्रुप है उसमें क्या होगा कि जो एक प्रोडक्ट है वो आपको ऑर्थो नाइट्रो मिल जाएगी और दूसरी जो है वो पैरा। देखिए ये जो टोलुइन है इस पर नाइट्रो ग्रुप हमने एक ऑर्थो पे नाइट्रो ग्रुप लगा दिया है। ये देखिए ऑर्थो ये एडजेसेंट पोजीशन होती है, ऑर्थो ये मेटा होती है और ये पैरा है, तो ये अपोजिट लगा दिया पैरा क्योंकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो यहाँ पे हमें मिक्सचर मिल जाएगा ऑर्थो नाइट्रो टोलुइन और पैरा नाइट्रो टोलुइन। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर KMnO4 से जो है इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑक्सीडेशन में देखिए ना तो बेंजीन रिंग पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कोई रिएक्शन होता है और ना ही नाइट्रो ग्रुप है इस पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कोई रिएक्शन होगा। ये KMnO4 जो है वो इस अल्काइल ग्रुप को जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। तो ऑक्सीडेशन जो है वो यहाँ पर परफॉर्म होगी कि ये KMnO4 इस पर अटैक करेगा, नेसेंट फॉर्म में ये ऑक्सीजन सप्लाई करता है और अल्काइल ग्रुप जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से जो है ये ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड प्रिपेयर हुआ। जो बेंजीन रिंग पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हो COOH तो इसे हम बेंजोइक एसिड कहते हैं। ये O पर नाइट्रो यानी ऑर्थो पोजीशन पर है। इसी तरह से सेम प्रोसीजर हमने यहाँ भी परफॉर्म किया है। KMnO4 तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, टोलुइन ग्रुप जो है अल्काइल ग्रुप जो है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड बना देगा। सेकंड क्वेश्चन है बेंजीन टू मेटा नाइट्रो टोलुइन। ये देखिए बेंजीन से हमने स्टार्ट किया है, पहले नाइट्रेशन करेंगे। क्यों नाइट्रेशन करेंगे? क्योंकि हमें जो है वो मेटा प्रोडक्ट चाहिए। अगर हमने अल्काइल ग्रुप पहले लगा दिया, अगर हमने अल्काइल ग्रुप पहले अटैच किया और फिर नाइट्रेशन की तो हमारे पास मिक्सचर होगा ऑर्थो नाइट्रो और पैरा नाइट्रो। तो इसलिए हम क्या करेंगे पहले नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाएंगे क्योंकि नाइट्रो जो ग्रुप है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो फर्स्ट आपने नाइट्रेशन परफॉर्म की, बेंजीन रिंग पर ये नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा। तो नाइट्रो जो है ये मेटा, ये मैंने यहाँ देखिए मेंशन किया है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। देन हम यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन परफॉर्म करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड है एल्युमिनियम क्लोराइड। ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जो है इस अल्काइल ग्रुप यानी मिथाइल को जो है वो
मेटा पोजीशन पर डायरेक्ट करेगा। मेटा पोजीशन ये होती है, यानी ये इसको हम 1 काउंट करेंगे तो 2 3, या फिर अगर यहाँ से काउंट करेंगे तो ये 1 2 3, यानी कि 3 और 5 पोजीशन जो है ये मेटा डायरेक्टिंग जो है पोजीशन होती है। तो ये राइट या लेफ्ट दोनों इक्विवेलेंट है, इसमें कुछ खास फर्क नहीं है। तो ये बन जाएगा आपका मेटा नाइट्रो टोलुइन। क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया, बाकी तो थ्योरी वाले हैं क्वेश्चन। लॉन्ग सेक्शन में देखें, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है स्ट्रक्चर है, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। तो इनकी जो टॉपिक्स हैं डिटेल में जो हमने वीडियोस अपलोड किए हैं वहाँ पर हमने इनके ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स को जो है काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 एक सॉल्व करने वाला था, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये पेज नंबर 136 है। 136 पेज नंबर, आई होप कि आपको सही से नज़र आ रहा होगा, नहीं तो आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए। 136 पेज नंबर है और ये क्वेश्चन नंबर 2, राइट द इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल प्रोसेस। यानी कि यहाँ पर आपको जो है इक्वेशंस लिखनी है। नंबर 1 है इथाइलिन इज हीटेड एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब ये इथाइलिन इथीन को हम कहते हैं, ये इथीन इथाइलिन एक ही बात है। इथाइलिन इसका कॉमन नेम है और इथीन जो है वायुपीएसी नेम है। CH2 डबल बॉन्ड CH2। हाई टेम्परेचर प्रेशर यहाँ हमने मेंशन किया 200 डिग्री सी टेम्परेचर लेते हैं और 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। यहाँ पर मैंने N मेंशन किया है। ये रिएक्शन जो है वो पॉलीमराइजेशन का है। जितने भी इथीन मॉलिक्यूल्स यहाँ पर होंगे या इथाइलिन जिसे हम जनरली कहें, ये बॉन्ड जो है वो ओपन हो जाएगा राइट में भी लेफ्ट में भी, और ये वो मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे और ये पॉलीथीन जो है वो प्लास्टिक बनाते हैं। सेकंड में देखें, इथाइलिन इज हीटेड एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। अच्छा जी, नंबर 2 है इथीन इज बर्न इन एयर इन द प्रेजेंस ऑफ पर एसिटिक एसिड। तो ये जो है सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन भी मेंशन किए हैं। इथाइलिन इज हीटेड एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हो गया, ये नंबर 2 है। इथीन इज बर्न इन एयर इन द प्रेजेंस ऑफ पर एसिटिक एसिड, ये एपॉक्सीडेशन रिएक्शन है। इथीन आपने ये लिखा और जो है ये ऑक्सीजन जो है यहाँ पर ये परऑक्साइड से पर एसिटिक एसिड से आती है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड हम इसको हीट करते हैं और ये एपॉक्साइड्स बनाते हैं। एपॉक्साइड्स जो हैं वो उनकी अपने जो है इंडस्ट्रियल यूजेस और इम्पोर्टेंस है, इसकी डिटेल हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी है। क्वेश्चन नंबर 3 है 1,2-डाइब्रोमोब्यूटेन। 1,2-डाइब्रोमोब्यूटेन इज हीटेड विद अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये देखें 1,2-डाइब्रोमोब्यूटा, ब्यूटा मीन्स 4 कार्बन है, तो यहाँ देखें 1 2 3 4, ये ब्यूटेन मैंने ड्रॉ किया है और 1,2-डाइब्रोमो 1 पे ब्रोमीन लगाया, 2 पर ब्रोमीन लगाया, और ये अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमने यहाँ पर यूज़ किया है। यहाँ हम इसको बैलेंस करने के लिए 2 लगाएंगे, 2 पोटेशियम ब्रोमाइड बनेगा और ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएंगी और ये वाटर बनाएंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन जिस तरह से परफॉर्म करते हैं, तो ये जो है जब ये दोनों ब्रोमीन और दोनों यहाँ से जो हाइड्रोजन रिमूव होंगे तो ये बना देंगे आपका ट्रिपल बॉन्ड की जो है फॉर्मेशन यहाँ पर होगी। जब हम अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं तो ये जो है दोनों यहाँ से ग्रुप ऑफ एटम जो है वो रिमूव हो जाता है और ये पोटेशियम ब्रोमाइड वाटर बनाते हैं और साथ में ट्रिपल बॉन्ड जो है वो यहाँ पर क्रिएट होगा। ये पोटेशियम ब्रोमीन के साथ ये पोटेशियम ब्रोमाइड की बनाएगा और यहाँ से ये HOH वाटर बनाएगा और ये एक H और OH वाटर बनाएगा और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड और यहाँ पे फिर ट्रिपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड जो है यहाँ पर फॉर्म होंगे। ये देखें इस तरह से ये 1 ब्यूटाइन बनेगा और ये 2 पोटेशियम ब्रोमाइड और वाटर साथ में यहाँ पर जो है वो क्रिएट होंगे। नंबर 4 आपका एक क्वेश्चन है 1,1,2,2 टेट्राब्रोमोइथेन इज हीटेड विद जिंक पाउडर। तो ये जो 1,1,2,2 टेट्राब्रोमोइथेन इज हीटेड विद जिंक पाउडर, तो ये देखें 1,1,2,2, ये कार्बन नंबर 1 पे ब्रोमो, अगेन कार्बन नंबर 1 पे ब्रोमो, 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो, इस तरह से हमने इसको लिखा और सिर्फ जो है जिंक पाउडर डालकर हीट करना है। तो ये जिंक जो है वो ब्रोमीन को जो है एब्जॉर्ब कर लेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये इथाइन बनाएगा। इथाइन की प्रिपरेशन में ये टेट्राब्रोमो
जो रिएक्शन है बुक में प्रिपरेशन में हमने इसको डिस्कस किया है। इथाइन नंबर 5 है रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद एसिटाइलिन। यहाँ पर देखिए मैंने इसकी काफ़ी डिटेल जो है वो ड्रॉ की है। ये बहुत इंटरेस्टिंग सा रिएक्शन है। सिंपल तो यहाँ पर है कि लिखा है रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद एसिटाइलिन। मैंने इसका नाम लिखा है देखिए अंडर वाटर फायर। तो रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद एसिटाइलिन जो रिएक्शन है ये है अंडर वाटर फायर वर्क, यानी कि जब ये रिएक्शन परफॉर्म होता है तो ऐसे लगता है कि जैसे वाटर के जो बॉटम है उसमें आग जल रही हो। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं अंडर वाटर फायर वर्क। यानी कि इथाइन जो है जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड तो ये क्लोरीन यहाँ पर ऐड होंगी और फिर ये जो डबल बॉन्ड दोबारा से ओपन होगा और फिर ये टेट्रा जो क्लोरो इथेन बनाएंगे। अब ये रिएक्शन परफॉर्म किस तरह से होगा, यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा एक इसकी स्कीमेटिक डायग्राम जो है वो ड्रॉ की है। इस फ्लास्क में हमने ब्लीचिंग पाउडर लिया है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसको हम कहते हैं, और ये जो है जब ब्लीचिंग पाउडर में हम पानी डालते हैं तो ये क्लोरीन गैस बनाते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने इसको कॉर्क से बंद किया है क्लोरीन गैस को। ये जो कैट डिलीवरी ट्यूब है यहाँ से इसको हमने एक गैस जार में जो है रखा है। यहाँ पर गैस जार में कैल्शियम कार्बाइड हमने रखा है। कैल्शियम कार्बाइड को जब हम वाटर के साथ ट्रीट करते हैं ये वही कैल्शियम कार्बाइड है जो हम फलों को पकाने के लिए पेटी में रखते हैं। केमिकल जो पुड़िया में होता है वो इथाइन गैस बनाता है इथीन, तो उससे जो है फ्रूट राइपनिंग का प्रोसेस होता है। कैल्शियम कार्बाइड में जब हम वाटर ऐड करेंगे तो ये इथीन यानी एसिटाइलिन गैस बनाएगा और ये क्लोरीन जो है वो उस एसिटाइलिन के साथ रिएक्ट करेगी और यहाँ पर हमें ऐसे लगेगा देखने में जैसे फायर अंडर वाटर हो। अच्छा जी, इसके बाद देखें और जो रिएक्शंस हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है सॉल्व करने वाला। ये आइसोमर्स जो है इस पर भी मैंने वीडियो अपलोड की है, आप मेरी इससे पहले वाली वीडियो देखिएगा तो ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने कल ही अपलोड की है। नाइट्रेशन, एसाइलेशन, अल्काइलेशन, क्लोरीनेशन, हैलोजिनेशन, ये सारे मैंने टॉपिक जो है लास्ट जो है इसमें अपलोड किए हैं। एक्सरसाइज अच्छी तरह से मैंने डिटेल में जो है एक्सप्लेन की है। आई होप कि वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।